हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जो भी बिगिनर्स हैं, जो KVS PRT जो कि अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जिनको कुछ भी नहीं पता है कि KVS PRT में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था। बट सिंपली तरीके से उस पर चीज़ों को बताया था कि आपको एक आइडिया लगे कि कितने नंबर का पेपर होता है, कहाँ से क्या आता है। आज दूसरा वीडियो होने वाला है, पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे डिटेल में, एक एक टॉपिक वाइज कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें क्या पढ़ना है। एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम स्लोली धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते हुए हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा डिटेल में। जो भी KVS PRT के स्टूडेंट हैं बिल्कुल ज़रूर देख सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है। तो KVS PRT सिलेबस, अगर आप सिलेबस की बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा डिटेल में देखिएगा वीडियो को पूरा, ठीक है। तो सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ PRTs, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं PRT के लिए है ये। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, पार्ट 3 में डिवाइडेड होता है, पहले मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में। तो जो पार्ट 1 होता है 20 नंबर का होता है। कितने टोटल पेपर मैंने बताया था 180 का होता है, ठीक है। अब 180 का डिवाइडेशन देखिए कैसे होता है। तो जो पार्ट 1 है कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है पार्ट 1, ठीक है। कितने 20 नंबर का पार्ट 1 हो जाएगा। तो जिसको हम कहते हैं प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, मतलब लैंग्वेज दो हो जाता है, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो 10 नंबर की जो आपकी आती है जनरल इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की आपकी आएगी जनरल हिंदी। तो ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, जिसमें क्या क्या रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज आपके रहेंगे, वर्ड पावर रहेंगे, ठीक है, ग्रामर और उसके यूजेस, ठीक है। ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट वन में क्या क्या आता है, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा जी, 10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी। वहीं मिला के टोटल 20 नंबर का हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जनरल इंग्लिश बताया मैंने, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वर्ड ग्रामर आएगा, और वहीं बात करें तो ग्रामर और उसके यूजेस आएंगे। अब जनरल हिंदी की बात करें तो 10 नंबर का जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जिसमें पठन कौशल, कॉम्प्रिहेंशन, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं उसकी प्रयुक्ति पूछते हैं, ठीक है। जनरल ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 20 नंबर हो गया। अब चलते हैं आगे पार्ट 2 की तरफ। तो ये देखिए पार्ट 2 पे आ गए हम। पार्ट 2 में आप देखेंगे तो पार्ट 2 में कौन कौन से 20 नंबर का पार्ट 2 भी होता है, ठीक है। पार्ट 1 बताया मैंने कि इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, 10-10 नंबर के, 20 नंबर का वो हो गया। पार्ट 2 है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। पार्ट 2 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। तो देखिए 20 नंबर का अब डिवाइडेशन देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स बाय GS वॉस्ट सेक्शन होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स और GS हो जाएगा। वहीं रीजनिंग 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक, कितने 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, और कंप्यूटर से 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 2, जिसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक। अब आगे चलते हैं। पार्ट 2 कवर हो गया हमारा। अब पार्ट 3 आता है, जो कि 60 नंबर का आता है, जो भी आपने BA DLED में या डिप्लोमा में पढ़ा है, ठीक। इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है, इसको कहते हैं लीडरशिप, आप कह लीजिए, या CDP इसको लोग कहते हैं, कई लोग इसको टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये कितने का आता है, 60 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो 20-40 नंबर का मैंने 2 सेक्शन बताया, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है जो कि 60 मार्क्स का आएगा। अब 60 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, जो इसका पहला सब टॉपिक है ये है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, जिसमें डिटेल में टॉपिक बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन ये पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट ये पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल टास्क पढ़ेंगे एंड चैलेंजेस पढ़ेंगे, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मोरल डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वहीं दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एडोलेशंस, एडोलेशंस में पूरा किशोरावस्था, उसकी नीड, उसकी चैलेंजेस, उसकी इम्प्लीकेशंस, और डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, उसके लिए कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं एडोलेशंस को, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, ठीक है, तो सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इसको। तो ये हो गया टॉपिक A, जिससे पूछे जाएंगे 15 मार्क्स, ठीक है।
अब आगे चलते हैं पार्ट बी पे इसके, जहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर के क्वेश्चन देखिए कौन कौन से पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग सेकेंड टॉपिक का नाम है। इसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग बिहेवियरिज्म जो पढ़ा रहा हूँ मैं, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमें, ठीक। देखिए पहला है द रोल ऑफ अ टीचर, दूसरा है द रोल ऑफ अ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर और जो छात्र होता है उसका बीच रिलेशनशिप क्या होता है, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर, डिसिप्लिन और पावर के बारे में पढ़ना है, ठीक। ये और वहीं बात करें तो इसमें ये भी है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जो क्लासरूम के इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़, आप स्टूडेंट की जो क्लास की एक्टिविटीज़ है उसको कैसे प्लान करेंगे, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, ये भी टॉपिक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, इसमें एक टॉपिक है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका सब टॉपिक्स कौन कौन सा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिलेबस, करिकुलम क्या होता है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स क्या होते हैं, ईयर प्लान, यूनिट प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। अब आगे की बात करें तो आईसीटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। आईसीटी से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग में आईसीटी का कैसे यूज होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आगे की बात करें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एंड एस लर्निंग मीनिंग पर्पस एंड कंसिडरेशंस इन प्लानिंग ईच। तो असेसमेंट एस लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारा एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम के बारे में इसमें पढ़ना है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स एज मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो सी, देखिए वो बी पार्ट था 15 नंबर का, ये सी पार्ट आ गया, ठीक है। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 नंबर के यहाँ से पूछा जाएगा। सिलेबस बहुत लेंदी है, आपको लग रहा है आसान है, इसीलिए मैं बहुत पहले से ही शुरुआत कर रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो इसमें पढ़ना है डाइवर्सिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसेबिलिटी, सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेसिया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिंग एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्सेज, इसके बारे में पढ़ना है हमें। आगे की बात करें, इसका मैं आपको हिंदी में भी सिलेबस दे दूंगा यहाँ, लेकिन वैसे चीज़ें हैं समझ सकते हैं आप। डी टॉपिक है हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये 60 नंबर का सब डिवीजन है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। कौन कौन से लीडर्स एज रेफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ठीक। ये टॉपिक हैं डी के। और कुछ हैं इसमें, यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर फोरम्स, स्कूल असेंबली क्या होती है, टीचर डेवलपमेंट फोरम्स, यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, क्रिएटिंग पार्टनरशिप विथ कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। अब पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन लास्ट है, ठीक है, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, NEP 2020 जिसमें ECC पढ़ना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके बारे में पढ़ना है। करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल्स, इसके बारे में पढ़ना है। हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इन एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ना है। आगे जो टॉपिक है हमारा सब टॉपिक, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 RTE जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू अ स्कूल एजुकेशन, ये टॉपिक है हमारा। स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव, लर्निंग्स एंड नॉलेज करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागॉजी एंड असेसमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया 60 नंबर का डिवाइडेशन कि 60 नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है।
अब पार्ट 4 आ जाता है हमारा, ठीक है, 40, 20 नंबर का पार्ट ए, 20 नंबर का पार्ट बी, 60 नंबर का आपका हो जाएगा पार्ट थर्ड, ठीक है, जिसको पार्ट थर्ड कहिए। तो ये हो गया टोटल मिला के 100 नंबर। अब बचता है हमारा 80 नंबर। अब 80 नंबर में क्या क्या पूछे जाते हैं, आइए इसको कवर करते हैं। ठीक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस से पूछते हैं इसमें, ठीक है। तो 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द इंटरव्यू इज ऑफ 60 मार्क्स इंक्लूडिंग डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट प्रोफेशनल कम्पिटेंसी एंड इंटरव्यू इन द 70-30 रेशियो। ठीक, सीधी सी बात है। इसका कहने का मतलब ये है कि भैया मैंने पहले ही बताया था, कल भी बताया था कि इसमें देखिए इंटरव्यू और डेमो टीचिंग होता है, इंटरव्यू होता है। अगर आप रिटन निकालते हो तो 60 मार्क्स का होता है इंटरव्यू और डेमो टीचिंग, ठीक है। और इसका जो रेशियो रहता है 70-30, ठीक है, डेमो का 70 और पर्सनल इंटरव्यू का 30 नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, मैंने बता दिया। और उसके बाद फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाती है। अब 80 नंबर जो बचता है उसका सिलेबस क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई। तो एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 1 to 5 के। और वहीं बात करूं तो आपको 11 तक का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो पहला इसमें जो पूछता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इंग्लिश पूछेगा, तो जिसमें हमें पढ़ना है नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ठीक है, हैव फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस। वहीं बात करें तो एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, विल एंड गोइंग टू, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, क्वेश्चन वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास, पॉसेसिव, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बात करें तो दूसरा हिंदी से क्वेश्चन पूछता है। तो हिंदी में क्या क्या पूछता है, व्याकरण में संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप, हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षर की पहचान, पर्याय और विलोम शब्द, ठीक है, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग। आगे बात करें तो वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक, चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। ये क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, ज्योमेट्री से पूछता है। ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक शेप्स, स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग, ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, ठीक है, कॉमन, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम और डाटा हैंडलिंग। ये पैटर्न्स ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब ना लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है ईवीएस हमारा, ठीक, क्या ईवीएस आ जाता है भैया हमारा, ठीक, इन्वायरमेंटल साइंस आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है आपका, ये देखिए हमारे 5 सब थीम होते हैं, वहीं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा ये बता देता हूँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो टोटल मिला के हमारा ये हो गया 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी के सिलेबस के बारे में। इसमें मैंने पीआरटी का जो है डिटेल सिलेबस बता दिया आपको, ठीक है, पीआरटी का डिटेल सिलेबस बता दिया। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम 60 मार्क्स कवर करेंगे, ठीक है, सीडीपी वाला जो सेक्शन है या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, ये 60 नंबर की चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे, सिलेबस अच्छा लगा हो तो इसका एक बात और मैं बता दूं, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, शिशिर की पाठशाला, ठीक है। शिशिर की पाठशाला जो चैनल का नाम है आपको इसी नाम से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ पोस्ट कर दूँगा, आप लोग ले लीजिएगा और इसको प्रिंट करा लीजिए, ठीक है, आंखों के सामने चिपका लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कवर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।